बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। मनन का हमारा पिछला विषय था विज्ञान। देखते हैं इस पर दर्शकों के क्या उत्तर आए हैं। सबसे पहला उत्तर आया है आशु का। इन्होंने कहा है कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन जो कि प्रयोग और तर्क पर आधारित है विज्ञान है। प्रकट वस्तुओं के गुणों का अध्ययन विज्ञान है और माया तक ही सीमित है। ये इनकी परिभाषा है, माया का ज्ञान विज्ञान। फिर इन्होंने लिखा है कि जो अनुभव में है विज्ञान उसी को सत्य मानता है, क्योंकि अनुभव उसी का हो सकता है जो परिवर्तनीय है। ये वाक्य गलत भी है और अर्थहीन भी है, क्योंकि विज्ञान में कोई सत्य असत्य नहीं माना जाता। सत्य असत्य दर्शन का विषय है या तर्क का विषय है। विज्ञान में केवल नियमों की खोज की जाती है, माया के नियमों की, और अभियंत्रिकी के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है जीवन को सुखी करने के लिए, उत्तरजीविता के लिए। माया का अध्ययन हम तभी करेंगे जब हमारे किसी काम का हो। विज्ञान उत्तरजीविता तक सीमित है। यदि किसी ज्ञान से, किसी वैज्ञानिक तरह के ज्ञान से हमारा जीवन अच्छा हो जाता है तो उसे मान लिया जाता है और उस मान्यता के आधार पर जो भी हम उपयोगी कार्य कर सकते हैं वो करते हैं। विज्ञान में न सत्य है न असत्य है। वैज्ञानिक कभी किसी बात को सत्य और असत्य नहीं कहता। बोलचाल की भाषा में सापेक्षिक रूप से कभी कभी व्यवहारिकता के लिए सत्य असत्य कह दिया जाता है। जैसे एक दवाई है, वो किसी रोग का इलाज करेगी या नहीं, किसी वैज्ञानिक से पूछे तो वो इतना ही कहेगा कि इतने प्रतिशत संभावना है कि ठीक कर देगी रोग को, क्योंकि वही वो देखता है, वही उसका अनुभव है कि 10 रोगी आए थे, उसमें से 7 रोगी ठीक हो गए, 3 ठीक नहीं हुए, वही दवा दी गई उनको। कभी कभी कह दिया जाता है कि हाँ ये सत्य है, ये दवाई काम करती है। लेकिन आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे, थोड़ा और प्रश्न उत्तर करेंगे वैज्ञानिक से, तो वो अपनी भाषा सही कर लेगा, सटीक कर लेगा। वो कहेगा देखिए ऐसा ऐसा अनुसंधान हुआ है, उसके ऐसे ऐसे परिणाम आए हैं। इसके आगे कुछ नहीं कहता वैज्ञानिक। कभी किसी बात को सत्य नहीं कहता, कभी किसी बात को असत्य नहीं कहता। अब ये वाक्य अर्थहीन क्यों है? क्योंकि आपने लिखा है कि अनुभव उसी का हो सकता है जो परिवर्तनीय है। जो बात बिल्कुल सही है, अनुभव उसी का हो सकता है जो परिवर्तनीय है, लेकिन इसका विज्ञान किसको सत्य मानता है उससे कोई संबंध नहीं है। यदि अनुभव उसी का हो सकता है जो परिवर्तनीय है तो उसका सत्य असत्य से क्या संबंध है? वो भी विज्ञान के लिए। जो अपरिवर्तनीय है, आत्मन अनुभव करता, उसकी खोज विज्ञान नहीं करता, क्योंकि वह अज्ञेय है, उसमें कोई गुण भी नहीं है। जो हमारे सामने है, यहाँ रखा है, उसकी खोज करने में कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसकी खोज नहीं हो सकती। जो पहले ही खोजा जा चुका है उस पर अनुसंधान नहीं हो सकता। जो सामने रखा गया है, जो अज्ञात है, उस पर विज्ञान काम करता है, उसको जानने का प्रयास करता है। माया तो हमेशा ही अज्ञात रहेगी। थोड़ा बहुत जाना जा सकता है जो अनुभव के आधार पर बस, और उसका उपयोग किया जा सकता है जीवन के लिए। वही विज्ञान है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्यों आध्यात्मिक विषयों पर कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं खोज कर रहा। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि आपका मोटर मैकेनिक मुझे दवाई क्यों नहीं देता बीमारियों की। मोटर मैकेनिक मोटर ठीक करना जानता है, उसको डॉक्टरी नहीं आएगी। तो ये बात सही नहीं है कि वैज्ञानिक आध्यात्म में नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक आध्यात्मिक हैं, बहुत से वैज्ञानिक जड़ बुद्धि हैं। क्यों? सब मनुष्य हैं, जैसे मनुष्य वैसे वैज्ञानिक। इन्होंने लिखा है जो अनुभव में है विज्ञान उसी को सत्य मानकर उसकी खोज करता है। ये बात भी पूरी तरह गलत है। यदि किसी का अनुभव हो गया और उसको पहले ही सत्य मान लिया तो खोज करने के लिए क्या बचा? ज्ञान की तरह विज्ञान भी प्रमाण, प्रयोग और तर्क पर ही आधारित है, और ये बात पूरी तरह सही है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जो नहीं बदलता है आध्यात्म उसकी खोज है। तो यहाँ पर भी चूक हो गई है, क्योंकि जो बदलता है वो भी आध्यात्म के अंदर आ जाता है। आध्यात्म संपूर्ण ज्ञान है। हम ऐसा नहीं कहते कि जो बदल रहा है मैं उसकी खोज नहीं करूँगा, उसमें अनुसंधान नहीं करूँगा। इसीलिए विज्ञान शाखा है अध्यात्म की। विज्ञान अलग, आध्यात्म अलग, ऐसा नहीं है। विज्ञान का क्षेत्र छोटा सा है, आध्यात्म का बहुत बड़ा है, उसके अंदर विज्ञान भी आ जाता है, माया भी आध्यात्म के अंदर आ जाती है। इसलिए बहुत से आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें माया को भी महत्व दिया गया है। हम सत्य असत्य तो अपने व्यक्तिनिष्ठ मानदंडों पर निर्धारित करते हैं
महत्व तो सभी का है अध्यात्म में। मान्यताओं के बारे में इन्होंने लिखा है कि लोग ये समझते हैं कि जो वैज्ञानिकों ने कह दिया वही परम सत्य है। ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, क्योंकि ऐसा मैंने भी देखा है, आप सबने देखा होगा। ये मतारोपण है, सामाजिक मतारोपण। जो स्कूल में पढ़ा दिया वही सत्य है, जो इस किताब में लिखा है क्योंकि वैज्ञानिक ने लिखी है तो वही सत्य है। जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बातें जो अज्ञानी जनता है, जिनका विज्ञान से दूर दूर तक संबंध नहीं है, वो फैलाती हैं ऐसी अफवाहें। आपके टीवी से, आपके इंटरनेट से, आपके समाचार पत्रों से यही शोर सुनाई देता है कि वैज्ञानिकों ने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सब सत्य है। जबकि हर 20-25 वर्ष बाद सब बदल जाता है। जिनको हम वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे ही नई खोज होती है, पुरानी सभी विज्ञान की किताबें बेकार हो जाती हैं। हमारी शिक्षा पद्धति इसके बारे में अंधकार में है। क्या वैज्ञानिक जो कहता है वो पूरी तरह बेकार है और हमें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर पूरी तरह आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए? जिस पर भी विज्ञान का ठप्पा लग जाए वही परम सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए? तो आप देखेंगे उत्तर कहीं बीच में है। कुछ बातें बड़े काम की होती है, जैसे ये पदार्थ में ये गुण है और इसका ये बिल्डिंग बनाने में उपयोग करना चाहिए, ये विज्ञान की खोज है। अब वो बड़ा उपयोगी है, उससे बिल्डिंगें बन सकती है, उससे अभियंत्रिकी काम कर सकता है व्यक्ति, पुल बन सकते हैं। जो हमारे काम का है, जो बार बार उपयोगी सिद्ध होता है, उसको हमें मान लेना चाहिए। विज्ञान मान्यता पर आधारित है पूरी तरह से। सत्य हो असत्य हो उसका उपयोग कर लेना चाहिए, लेकिन उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ये व्यवहारिक है। कोई अनुसंधान कहता है कि ऐसा ऐसा खाने से ये रोग नहीं होगा, तो आपको भी वो प्रयोग करना चाहिए। आपको उस तरह का कोई रोग है तो आपका खाना बदल के आप देख सकते हैं, और यदि आपका रोग ठीक हो गया तो बड़ा उपयोगी है। हो सकता है कोई और प्रयोग करे वही, लेकिन उसका रोग वैसा का वैसा ही हो। तो क्या सत्य है, क्या सत्य है, कोई नहीं कह पाएगा। लेकिन क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, इसके बारे में कोई मतभेद नहीं होगा। जब तक कोई बात हमारे लिए उपयोगी है और वो वैज्ञानिक ढंग से उस पर अनुसंधान किया गया है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद शीला का एक बहुत विस्तारपूर्ण लेख आया है जो बहुत अच्छा है, और मैं सबको ये सुझाव दूंगा कि ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा। 7 पेज का लेख है। इन्होंने कहा है कि विज्ञान विशेष ज्ञान है, व्यवस्थित ज्ञान है, जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जाता है और जिसमें सिद्धांत परिकल्पनाओं का स्थापन और व्यवस्थीकरण होता है, जो एक बहुत सटीक परिभाषा है। विज्ञान में यही होता है कि सिद्धांत बनाए जाते हैं, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, और उनके आधार पर, तर्क और गणित के आधार पर हम अपने अनुभव की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ये सबसे सटीक परिभाषा है विज्ञान की। ना हम सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, ना असत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने अनुभवों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, माया को, और उसमें से क्या उपयोगी है उस समय वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि वस्तुनिष्ठ या वस्तुपरक होता है विज्ञान, जो बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिनिष्ठ है तो वो थोड़ा बहुत विज्ञान के बाहर चला जाता है। उसके लिए एक और नाम है जो पश्चिमी विज्ञान से गायब है, उसको हम कहते हैं तंत्र। तंत्र ज्ञान में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों तरह की माया का ज्ञान संभव है। इसलिए तंत्र बड़ा क्षेत्र है, विज्ञान तंत्र का एक छोटा क्षेत्र है। जिनकी भी रुचि हो वो विज्ञान का इतिहास पढ़ सकते हैं और देखेंगे कि तंत्र से विज्ञान निकला है, जो उत्तरजीविता में उपयोगी होने के कारण बहुत सफल हो गया है। तंत्र का ज्ञान भ्रष्ट होने की वजह से, अज्ञान और अंधकार की वजह से तंत्र का नाश हो गया है। तांत्रिक भी वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक भी तांत्रिक है। विज्ञान क्यों है? तो इन्होंने लिखा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो बिल्कुल सही है। हमें ये सब अनुसंधान करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। नई नई चीज़ें बनाना, जैसे अग्नि का प्रयोग, कृषि का प्रयोग, चक्के का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन, मौसम विज्ञान, और जैसे कि सभी जानते होंगे जीव विज्ञान, औषधियों की खोज, बीमारियों का इलाज, गणित, ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इसी की वजह से विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है। जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और आजकल विज्ञान भी एक तरह का जीवित रहने का साधन बन गया है। वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में पैसे कमाने के लिए भी जाने लगे हैं।
प्राचीन काल में जिनकी रुचि होती थी ज्ञान विज्ञान में वही जाते थे। आजकल मोटी कमाई का साधन हो गया है विज्ञान का ज्ञान, जिसकी वजह से हर एरा गेरा वैज्ञानिक बनने का प्रयास करता है। आविष्कार कुछ करते नहीं है, जो किताब में लिखा है वो रट लेते हैं और स्वयं को वैज्ञानिक घोषित कर देते हैं। ये डिग्री आ गई है मेरे पास, ये ठप्पा लग गया है, अब मैं वैज्ञानिक हूँ। ये सब करने के पीछे उनका एक ही इरादा होता है, वो है पैसे कमाना। और इसीलिए उसमें भ्रष्टता आ गई है, विज्ञान भी भ्रष्ट हो चुका है। इन्होंने विज्ञान की प्रक्रिया का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है, कैसे प्रमाण जुटाना, कैसे अनुमान लगाना, कैसे जांच करना, कैसे प्रयोग करना। जो भी नई पीढ़ी आती है वैज्ञानिकों की, पिछले प्रयोग को दोहराती है और हमेशा ऐसा होता है, कुछ न कुछ उनको नया मिलता है, पुराना गलत सिद्ध हो जाता है। इस तरह विज्ञान कभी पूरा नहीं होता, खोज कभी पूरी नहीं होती, चलती रहती है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं है, वो ऐसे ही ठप्पा लगा के बैठा है अपने ऊपर विज्ञान का। कब हुआ? तो इन्होंने लिखा है कि चिरकाल से है। जैसे ही मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन शुरू किया अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तब से विज्ञान शुरू है। इन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में भी लिखा है और ये भी लिखा है कि कुरुक्षेत्र में विज्ञान है, जो बिल्कुल सही है। सारा का सारा ज्ञान विश्वचित्त में संयोजित है, भरा है, जमा है। उसी क्षेत्र को हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। हाँ, अज्ञान भी भरा है, अंधकार भी विश्वचित्त में है, सब कुछ है वहाँ। लेकिन एक ज्ञानी का कार्य होता है कि कुरुक्षेत्र के साथ संपर्क करें, और इन्होंने कुरुक्षेत्र से कैसे संपर्क करना है वो विधि भी यहाँ लिखी है। तो जिनकी रुचि हो पढ़ लें कृपया। इसी कुरुक्षेत्र से सारा ज्ञान, विज्ञान, गणित और कला इस मृत्युलोक में मनुष्य के माध्यम से अवतरित होती है। मनुष्य न कुछ आविष्कार करता है, न कुछ जान पाता है, जो पहले से है वही ढूंढ पाता है। विज्ञान कितने हैं? तो इन्होंने लिखा है कि बहुत तरीके हैं, बहुत शाखाएं हैं, जो सभी को पता ही होगा, और उनमें नई नई शाखाएं बनती जाती है। एक छोटे क्षेत्र में जो खोज होती है, तो जब जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें कई शाखाएं और निकल आती है। मान्यताओं के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं, आम जनता उनको सत्य मान लेती है। जैसे परिकल्पना है कि जीवन की शुरुआत ऐसे वैसे हुई, अब ये एक वैज्ञानिक मान्यता है और इसके बारे में प्रमाण है, उसके विरोध में भी प्रमाण है। लेकिन क्योंकि आम जनता में ये बुद्धि नहीं होती, प्रमाण को स्थापित करने की, प्रमाण को जांचने की भी बुद्धि नहीं होती, आम जनता केवल मान लेती है कि हाँ, ये बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है तो सही कहा होगा। जो विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं वो जानते हैं सब मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। कोई एक मत नहीं है विज्ञान में, कुछ भी स्थापित नहीं है। जो उपयोगी होता है उससे अच्छा यदि कुछ नहीं मिलता तो उसी का उपयोग कर लिया जाता है, वही उत्तर मान लिया जाता है। एक वैज्ञानिक में भी वही अंधकार देखा जाता है जो आम जनता में होता है। बहुत से वैज्ञानिक स्वयं पुस्तक में लिखी हुई बात को जांचने में, परखने में असमर्थ होते हैं। ये मतारोपण है, सामाजिक मतारोपण है। तो ध्यान रखें, विज्ञान बड़ा उपयोगी है, लेकिन आपको बिना जांचे परखे इन बातों को सत्य नहीं मानना है। जो कि इन्होंने भी लिखा है कि ये आता जाता है, बदलता रहता है, तो असत्य है। तो ध्यान रखें, विज्ञान पूरी तरह से असत्य है। दो कारण हैं, क्योंकि एक तो बदल रहा है हमेशा, हर 50-60 वर्ष में सब कुछ बदल जाता है विज्ञान में, और दूसरा वो माया का ज्ञान है। जो मिथ्या है उसका ज्ञान भी मिथ्या ही होगा। जो आध्यात्म का ज्ञान है वो आपने देखा होगा एक तरह से नकारात्मक है। मान्यताओं को नष्ट करना आध्यात्मिक ज्ञान है। और ज्ञान मार्ग में कोई ज्ञानी ये नहीं कहता कि मैं सब जान गया हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। राजेश का भी 2-3 वाक्यों का मनन आया है। अवलोकन और परीक्षण द्वारा तथ्यों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान विज्ञान है। इन्होंने ये भी लिखा है कि सारा ज्ञान माया का ज्ञान है और माया में सब कुछ संभव है। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन जो अगला वाक्य इन्होंने लिखा है वो गलत है कि कल तक जो कल्पना मात्र था विज्ञान ने सत्य सिद्ध कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि विज्ञान का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, वो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। नई नई खोजें होती हैं, आविष्कार होते हैं, उससे जो यंत्र वगैरह बनते हैं उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जो आधुनिक साधन आप कह रहे हैं कि सत्य के प्रमाण है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो साधन है, जो यंत्र है, वो ये सिद्ध करते हैं कि प्रकृति कुछ नियमों का पालन करती है और हम इन्हीं नियमों का उपयोग करके वो साधन बना लेते हैं, वो यंत्र बना लेते हैं। हम देखते हैं कि एक विशेष तरह के पेड़ में से कोई दवाई बनाई जा सकती है और वो किसी रोग का इलाज कर देती है। हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इसको विज्ञान कहा जाता है। किस बात का प्रमाण है ये? जिसे आपने लिखा है कि सारा ज्ञान माया का ज्ञान है, तो माया में तो सब कुछ असत्य होता है। अब विज्ञान उसको सत्य कैसे बना सकता है जो माया है? तो ध्यान रखें, जो यंत्र वगैरह है वो किसी भी बात का प्रमाण नहीं है और विज्ञान कुछ भी सत्य सिद्ध नहीं करता। बदल जाता है, कुछ कुछ वर्षों बाद बदल जाता है क्या सत्य है वहाँ पर। तो ये था विज्ञान पर मनन और ये इस मनन की श्रृंखला का अंतिम विषय था। यहाँ पर ये श्रृंखला समाप्त हो रही है। विषय तो बहुत है, लेकिन इस श्रृंखला का उद्देश्य था कि सभी साधकों को मनन सिखाना, कोई विषय लेना और उस पर मनन कैसे करना है, ये विधि सिखाने का ये प्रयास था। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि इन उदाहरणों को बार बार सुने, देखें कैसे साधक भी गलती करता है, कैसे बुद्धि भटक जाती है कभी कभी और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान के साधन बताए गए हैं उसके द्वारा कैसे आपके मनन को परिष्कृत किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है और कैसे अज्ञान का नाश करने में ये सहायक है। केवल सुनने से अज्ञान नहीं जाता, जब तक वो स्थापित नहीं हो जाता ज्ञान, तब तक अज्ञान नहीं जाता, जो मनन के द्वारा ही संभव है, जो पूरी तरह से जांच पड़ताल और विवेक बुद्धि तर्क का उपयोग करने के बाद ही ज्ञान स्थापित होता है। और लिखने से हमारी बुद्धि एक जगह केंद्रित होती है, ध्यान एक जगह केंद्रित होता है। इसलिए जो मैंने मनन की विधि बताई है उसमें लिखने का बड़ा महत्व है। केवल सोचने से या बोलने से इतना प्रभावी नहीं होता मनन। जब आप लिखते हैं तो आपको वो लिखना पड़ता है जो प्रामाणिक हो। बोलने में तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है क्योंकि आदत सी पड़ गई है। जीवन अंधकार में है तो व्यक्ति 90% बातें अंधकार में ही होती है, वही कभी कभी लेखन में दिख जाती है। ये आदत हमें इतने वर्षों से पड़ी है या फिर कई जन्मों से पड़ी है, तो बार 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 मनन करना पड़ता है। और यदि आपके गुरु हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं कि मैंने ये लिखा है, तो गुरु आप उसकी जांच करके आपको बता सकते हैं कि यहाँ गलती है और उससे आपकी प्रगति 100 गुना हो जाएगी। कभी कभी हम नहीं देख पाते कि मैंने जो लिखा है उसमें गलती कहाँ है, क्योंकि अंधकार में लिखा गया है तो अंधकार ही रहता है। तो आपसे जो अधिक जानता है वो आपका गुरु है। ने जो मनन किया है उसको लिखना और उसको प्रकाशित करना बहुत ज़रूरी है। तो नए नए विषय ढूंढते रहें और उन पर मनन करते रहें और अपनी इस ज्ञान की तलवार को तेज करते रहें, अज्ञान को काटते रहें। सभी के लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। नीचे विवरण में और संदेशों के भाग में नीचे आपको उसकी कड़ी मिल जाएगी। मेरा ये भी सुझाव रहेगा कि आप जो भी लिखते हैं, जब वो पक्का हो जाए कि हाँ मैंने जो लिखा है वो किसी के काम आ सकता है, तो उसको प्रकाशित ज़रूर करें। और यदि आप वीडियो के माध्यम से करना चाहें तो और भी अच्छा है। उसको YouTube पर प्रकाशित करते रहें। अपने मनन को कोई भी विषय ले लें, उस पर मनन करें। जब 1 आध महीने के परीक्षण के बाद स्थापित हो जाए तो उस पर एक वीडियो बनाएं और वो सबके लिए प्रकाशित करें। इससे गुरु क्षेत्र से आपका संपर्क बढ़ेगा और गुरु कृपा आप पर बरसेगी। सभी साधकों का इस श्रृंखला में भाग लेने के लिए धन्यवाद।